अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथी जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा आपको मालूम है कि हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं। आज हम तीसरा सबक पढ़ रहे हैं, इस्म नक़रा की किस्में। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस्म नक़रा आम इस्म को कहते हैं। इस्म नक़रा की किस्में होती हैं, इसकी 7 किस्में हैं। पहला है इसमें ज़ात, दूसरा इसमें मज़दर, फिर हासिल मज़दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया और इसमें माऊज़ा। तो इसमें नकरा की पहली किस्म है इसमें ज़ात। इसमें ज़ात, इन जुमलों को देखिए। कुत्ता भौंकता है, कौवा उड़ता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, नेक आदमी सच बोलता है। कलम लिखता है, घोड़ा बोझ उठाता है, कमल पानी में उगता है, चाकू से काटते हैं। ऊपर इस्तेमाल हुए अल्फाज में भौंकना, उड़ना, म्याऊं म्याऊं करना, सच बोलना, लिखना, बोझ उठाना, पानी में उगना, काटना ऐसे अल्फाज है। ये सब अपनी अपनी ज़ात से मुख्तलिफ है। एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ की ज़ात से मुख्तलिफ समझी जाती है। इनसे मालूम हुआ कि इसमें ज़ात वो इसम है जिससे एक चीज़ की ज़ात दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ समझी जाती है। यानी इस नाम यानी इसमें ज़ात या चीज़ की तमीज़ दूसरी किस्म की चीज़ से अलग होती है, जैसे कौवा, रात, सुबह वगैरह। हाँ, बस तहरीब क्या है, इसमें ज़ात वो इसम है जिससे किसी चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग मालूम हो सके। मसलन गाय, बंदर, दिन वगैरह। हाँ, गाय, बंदर, दिन, तो इसकी हकीकत अलग है, बंदर की हकीकत अलग है और दिन की हकीकत अलग है। अब मशकें, झैल में दिए गए जुमलों की खाली जगहों पर कीजिए। कौवा डैश उड़ता है, कौवा आसमान में उड़ता है, घोड़ा बोझ उठाता है, अहमद खत लिख रहा है, बिच्छू इंसान को डसता है, बिच्छू इंसान को डसता है, पानी से आग बुझाते हैं। कालम अलिफ की इबारत को कालम बे की इबारत से मिलाइए। अदालत ने चोर को सजा दी, हवा साए साए कर रही है, बादल आसमान पर छाए हुए हैं, मोर जंगल में नाच रहे हैं, गाय चरागाह में चर रही है। खाली जगह को डिब्बों में दिए गए अल्फाज से चुनकर सही लफ्ज़ से पुर कीजिए। चूहा बिल्ली को देखकर बिल में घुस गया, अंधे ने डेडेश को सहारा दिया। अंधे ने लंगड़े को या बहरे को, अंधे ने लंगड़े को सहारा दिया। डेडे से हमें रोशनी मिलती है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है। डेडेश मुंह में हड्डी का टुकड़ा है, सांप के मुंह, कुत्ते के मुंह में हड्डी का टुकड़ा है। डेडेश मवेशी चरा रहा है, चरवाहा मवेशी चरा रहा है। दिए गए सवाल के सही जवाब पर टिक का निशान लगाए। कुत्ते की आवाज बनाइए। बू बू, गद्दा क्या काम कर रहा है, वो बोझ उठाने का काम कर रहा है। मोर क्या काम कर रहा है, तो मोर नाचने का काम कर रहा है ना, नाचता है। इसके बाद इसमें नकरा की दूसरी किस्म है इसमें मज़दर। उछलना कूदना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ना लिखना हर इंसान के लिए मुफीद है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, दिन को सोना ठीक नहीं, हर बात को तवज्जो से सुनना चाहिए। ऊपर के जुमलों में उछलना, कूदना, पढ़ना लिखना, उठना सोना, सुनना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी काम का करना या होना या सहना जाहिर हो जाता है, मगर इनका इशारा किसी ज़माने की तरफ नहीं मिलता है। बस जाहिर हुआ कि जिन अल्फाज से किसी काम के करने, होने या सहने का इशारा बगैर किसी ज़माने के साथ मिलेगा, इसे इसमें मज़दर कहते हैं। मसलन लिखना, खाना, धोना वगैरह। यानी इसमें मज़दर वो इसम है जिससे क्या होता है कि किसी काम के करने, होने या सहने का इशारा बगैर किसी ज़माने के पाया जाता है। नोट, मज़दर की निशानी ये है कि इसके आखिर पर ना होता है, मगर बैज़ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनकी आखिर पर ना तो मालूम होता है बल्कि मज़दर नहीं होते हैं, जैसे सोना, दांत, चूना। मज़दर सिर्फ आखिर पर ना रखने वाला वही लफ्ज़ होता है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, मसलन उठना, दौड़ना वगैरह।
تو تعریف کیا ہے؟ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے نام کو زمانے کے تعلق کے ساتھ ظاہر کرے، مثلا آنا جانا ہنسنا کھانا وغیرہ۔ اب مشقیں ذیل میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ دن کو سونا اور رات کو جاگنا بری عادت ہے، صبح سویرے اٹھنا اور رات کو جلدی سونا اچھی عادت ہے، کھیلنا کودنا صحت کے لیے لازمی ہے، اپنے ماں باپ کا حکم بجا لانا اولاد پر واجب ہے، یا اپنے باپ کا حکم ماننا۔ کالم الف کی عبارت کو کالم بی کے ساتھ عبارت سے ملائے۔ اسکول میں بچے لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں، پرندہ کے لیے اڑنا سیکھنا ضروری ہے، ایک ہی جگہ بیٹھنا آدمی کو نقصان میں ڈالتا ہے، یا ایک ہی جگہ بیٹھنا انسان کو سست بناتا ہے، جلد بازی میں کام کرنا انسان کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے گروپ الفاظ میں سے صرف مصدر والے لفظ کو دائرہ بند کیجیے۔ مصدر والا لفظ ہے اڑنا، اس میں ہے بونا، اس میں ہے تیرنا، اور اس میں ہے ناچنا۔ دیے گئے سوال کے صحیح جواب پر ٹک کر نشان لگائے۔ کیا زیور کا سونا مصدر ہے؟ کیا زیور کا سونا مصدر ہے؟ جی ہاں، ہاں۔ کیا مصدر میں زمانے کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ کیا گچ کا چونا مصدر نہیں ہے؟ کیا گچ کا چونا مصدر نہیں ہے؟ نہیں۔ درج ذیل مصادر کو جملوں میں استعمال کر کے اپنے استعمال مطلب کو دکھائے۔ کھیلنا کودنا صحت کے لیے اچھا ہے، لکھنا پڑھنا چاہیے، تیرنا سیکھنا چاہیے، پرندے کو اڑنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے پڑھا اس میں مصدر اور آج ہم نے پڑھا اس میں مصدر اور اس میں ذات۔ پیارے بچوں، کل ہم پڑھیں گے اس کی ایک اور قسم، اس میں حاصل مصدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔